हेलो स्टूडेंट्स, आज ये मेरी थर्ड वीडियो है। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी स्टूडेंट्स जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ उनके सामने ये क्वेश्चन आता है, वो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, कंप्यूटर सूचना कैसे समझता है। देखिए, बहुत ईजी सा टॉपिक है, येट जो लोग बहुत बहुत समय से कंप्यूटर्स पे काम भी कर रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को ठीक से आंसर नहीं कर सकते। हाउ डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन को कैसे समझते हैं। इंसानी भाषा और कंप्यूटर भाषा में थोड़ा सा फ़र्क है, आज हम उसी बात को जानेंगे। तो क्वेश्चन हमारा सामने वही आ गया फिर से, हाउ डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखिए, आप जानते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये बिजली का एक यंत्र है। यह केवल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को समझता है, यानी ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को समझता है। यह हमारी भाषा जैसे ABCD या हिंदी में हम जो भी भाषा यूज़ करते हैं उसे नहीं समझता। इसमें बहुत सारे वायर्स और सर्किट्स हैं। यह केवल इलेक्ट्रिक करंट को समझता है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट आप भी जानते हैं, कहीं 220 वोल्ट होता है, कहीं 15 वोल्ट, कहीं 10 वोल्ट। आप चार्जर्स में यूज़ करते हैं, अलग अलग लेवल्स ऑफ करंट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि 5 वोल्ट या 12 वोल्ट का सर्किट का करंट यूज़ होता है। इसमें स्विचेस का यूज़ भी किया जाता है। स्विचेस की भाषा समझता है, जैसे ऑन ऑफ। आप अपने बिजली के जो स्विचेस हैं वो ऑन या ऑफ मोड में रखते हैं, तो या तो वो किसी स्थिति में ऑन होते हैं या किसी स्थिति में ऑफ होते हैं। इसको हम ऑन या ऑफ के केस में भी रख सकते हैं। एक स्थिति ऑन की है और दूसरी स्थिति ऑफ की है। तो देखिए, यहाँ हमने क्या समझा कि कंप्यूटर जो है वो इंसान के तरीके से काम नहीं करता। वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है चूँकि, तो सब कुछ जो आप डेटा डालना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर, दैट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब आप ये जानेंगे कि कैसे आपके द्वारा कोई जैसे आप प्रेस करते हो कीबोर्ड से, वो तार के थ्रू किस तरीके से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है और कैसे वो मेमोरी में स्टोर होता है और किस तरीके से ये प्रक्रिया कंप्यूटर में चलती है। तो कंप्यूटर और ह्यूमंस दोनों अलग तरह से कार्य करते हैं। कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल समझता है और ह्यूमंस लैंग्वेज यानी भाषा हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, हम कोई भाषा पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर में ABCD की भाषा नहीं समझता है। कंप्यूटर जो है ABCD की भाषा नहीं समझता है। कंप्यूटर जैसे हम लोग जो समझते हैं दैट इज़ A, और जो कंप्यूटर समझता है दैट इज़ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब हमारे को अगला जो टास्क है वो ये है कि कैसे इस A को कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये सिस्टम मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर डिजिटल हमारी ह्यूमन भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कैसे कन्वर्ट करता है। अब आके देखिए, आप इसमें कुछ टर्म्स का हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले आता है ASCII, एस्काई कहते हैं इसको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप एक बात समझिए, ये कंप्यूटर की वर्णमाला है। जैसे आप A लिखते हैं, अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A को 1 दिया है और Z को 26 दिया है, ऐसे कैपिटल B को 2 दिया है। तो जैसे जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो एक वर्णमाला और उसकी नंबरिंग का एक एसोसिएशन बन जाता है। कंप्यूटर की जो वर्णमाला है ये बड़ी अलग तरीके से 0 से लेकर 255 कैरेक्टर स्टोर करती है, और जितने भी ABCD आप हैं उनकी एक एस्काई इक्विवेलेंट कोड है। देखिए कैसे होता है, ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है। अब जैसे A है, इस A कैपिटल का ये A है, ये हमारी भाषा में यानी इंसानी भाषा में हम इसे यूज़ करते हैं। इसका एस्काई इक्विवेलेंट है 65। जैसे स्मॉल A है ये वाला, ये एक अलग चिन्ह, एक अलग साइन है, इसका एस्काई इक्विवेलेंट है 97। तो ABCDEF ऐसे ही कैपिटल के, ऐसे ही स्मॉल के, 0 1s के, आपको ये सारे कोड इस एस्काई चार्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो मैंने आज एक एग्जांपल लेके बात को समझाया है। तो वो जैसे A है उसका 65 है, जाहिर सी बात है B कैपिटल होगा तो उसका 66 हो जाएगा। ऐसे ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। दूसरी टर्म जो आपको पढ़ानी है, समझानी है, दैट इज बाइनरी। बाइनरी 2 अंकों की प्रणाली जो कि 0 और 1 को करता है एसोसिएट।
बहुत सारे और वीडियोज़ और बहुत सारे पढ़ाने में सबको ये बताया जाता है कि कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है। कायदे में वो ये भी नहीं समझता, एक रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर की बात को समझाने का, येट इसको भी एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। आइए देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आपने कीबोर्ड पर एक की टाइप करी, दैट इज़ ए। ये कैपिटल ए है, स्मॉल ए अलग है, कैपिटल ए है। इसका कंप्यूटर ने एक बाइनरी इक्विवेलेंट खोजा। इस ए का कैपिटल ए का कोड होता है 65। जब आप इसे कन्वर्ट, अब आप इसको 2 से डिवाइड करिए। देखिए बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी के कॉन्सेप्ट होता है, मैथमेटिकली ये पढ़ाया भी जाता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते रह जाते हैं कि इसका कहाँ यूज़ है। आज ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप 65 को तोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये 2 अंकों की प्रणाली है इसलिए 2 से भाग करते हैं। ऐसे ऑक्टल 8, हेक्साडेसिमल 16, ऐसे अलग अलग कोड्स हैं। तो 16 यहाँ हम 2 का यूज़ करते हैं। 2 से करा 32 रिमाइंडर। देखिए जितने भी इवन नंबर्स होंगे उनका शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आएगा, और जिनका शेषफल 1, जो ऑड नंबर्स हैं, उनका रिमाइंडर 1 आता है। तो हमने 65 से डिवाइड किया, 65 को डिवाइड किया 2 से, तो 32 आ गया और रिमाइंडर 1 आ गया। फिर हमने 32 को डिवाइड किया तो हमारा 16 आया और रिमाइंडर 0 आया। ऐसे ही जैसे हम नीचे तक गए तो हम लोग, आपने देखा कि लास्ट में 1 आ गया। तो अगर हम इसे उल्टा पढ़ते हैं, हम इसको ऐसा पढ़ते हैं, तो ये हो गया 1, फिर 1 2 3 4 5 जीरोज, 1 2 3 4 5 जीरोज, और फिर ये वाला 1। तो ये जो कोड आया, अब आप ध्यान से देख रहे हैं कि जो ए है, कंप्यूटर ने इस ए को ए नहीं माना। कंप्यूटर ने इसको पहले कन्वर्ट किया एस्काई कोड में, फिर इसका बाइनरी जनरेट किया, बाइनरी का ये अंक आ गया। ये 7 डिजिट का है। आप इसके आगे 8 लगा दें, एक ऐसा डिजिट लगा लें जिसका यूज़ नहीं है, तो ये 9 डिजिट का कोड हो जाता है। कंप्यूटर, आपको लग रहा है वो ये समझ रहा है, नहीं। कंप्यूटर ने इस 1 की जगह 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट के सिग्नल्स जनरेट करें। यानी इस 1s और 0s को भी कंप्यूटर ने इलेक्ट्रिकल करंट में अपने हिसाब से जनरेट किया। तो दैट इज़ 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12। 1 0 0 0 0 0 1। ये उल्टा भी हो सकता है, ये किसी तरीके से भी इसको प्रणाली यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मैकेनिज़म्स होते हैं। तो देखिए कैसे एक ए, जो कि आप समझ रहे हैं आपने लिखा था, वो कन्वर्ट हुआ कंप्यूटर में। यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ हो गई बिट्स, ये सिग्नल्स हो गए बिट्स में। और यहाँ हमने टर्म लिया था, जब आप एक अक्षर लेके नोटपैड में सेव करते हैं तो वो कम से कम 1 बाइट लेता है, लेकिन कंप्यूटर जब उसे तोड़ता है तो वो बिट्स में कन्वर्ट करता है। तो कंप्यूटर जो है, दैट इज़ दिस बाइट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू 8 बिट्स। इसीलिए हम कहते हैं कि 1 बाइट इज़ इक्वलेंट टू 8 बिट्स। तो जब कंप्यूटर ने इंसानी भाषा में समझा तो वो कम से कम 1 बाइट था, और जब कंप्यूटर ने उसको बिट्स में कन्वर्ट किया तो कम से कम जो यूनिट बनी वो 1 बिट बनी। तो जो भाषा कंप्यूटर समझता है वो बिट्स वाली भाषा है, और इंसान जो समझता है वो कम से कम 1 बाइट वाली भाषा है, दैट इज़ 1 बाइट, दैट इज़ 1 अक्षर भी कह सकते हैं, 1 लेटर भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो आपने देखा कैसे एक ए, जो कि एक ह्यूमन लैंग्वेज का कोड है जैसे हम लोग समझते हैं, उसको एस्काई का यूज़ करते हुए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड का कन्वर्ट करते हुए, यूज़ करते हुए 65 में कन्वर्ट किया, जो कि इस ए का एक एस्की कोड है। फिर इसका बाइनरी निकाला गया 65 का, उससे फिर 12 और 5 वोल्ट के, यानी 12 और 5 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट हुए। तो आपने देखा कैसे आपने 1 बाइट, आप देखिए इसमें क्या है कि जो भी आप ए या बी या सी, आप नोटपैड खोल लीजिए और आप उसमें ABCD टाइप करिए, तो जो अगर आप एक अक्षर लग के सेव करेंगे तो वो 1 बाइट स्पेस लेगा। लेकिन कंप्यूटर जब उसको कन्वर्ट करके स्टोर करता है तो इट कन्वर्ट्स दैट 1 बाइट इनटू 8 सिग्नल्स इक्वल टू 8 बिट्स। इसीलिए कहा जाता है कि 1 बाइट 8 बिट के बराबर है। 1 बाइट ऑफ डेटा जो कि इंसान समझता है इज इक्वलेंट टू 8 बाइट ऑफ डेटा दैट इज़ अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को सिर्फ एक ही इकाई समझ में आती है, वो है बिट। यानी आप कितना भी डेटा, आप KBs में, MBs में, GBs में, जो भी आप डेटा डालते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू बिट्स। अब ये बिट जब स्टोर करता है तो हार्ड डिस्क
में स्टोर होता है, या फिर ये पेन ड्राइव में स्टोर होता है, या ये सीडी या डीवीडी में स्टोर होता है। तीनों का स्टोरेज सिस्टम अलग है। हार्ड डिस्क मैग्नेटिकली डाटा स्टोर करती है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल का कॉन्सेप्ट बनाती है। पेन ड्राइव डिजिटली डेटा सेव करते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करते हुए ये लोग अलग तरीके से डेटा डिजिटली सेव करते हैं। और सीडी या डीवीडी जो कि ऑप्टिकल डिस्क है, लाइट को पकड़ती है, तो इसमें छोटे छोटे पिट्स बना के यानी गड्ढे बना कर ये डेटा को सेव किया जाता है। तो यही बिट हार्ड डिस्क में अलग तरीके से सेव होता है, पेन ड्राइव में अलग तरीके से सेव होता है, और सीडीज़ डीवीडीज़ में अलग होता है। ये मेमोरी जिस दिन हम आपको पढ़ाएंगे उस दिन ये चैप्टर्स उसको और डिस्कस कर लेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक था दैट इज़ कंप्यूटर सूचना कैसे समझता है, इसके बारे में आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो वो वहाँ से भी डिस्कस हो सकती है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो आप तक पहुँचाऊँ। प्लस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कई बार हो जाता है, उसको प्लीज़ मेरी तरफ से इग्नोर कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करते हैं।